देखिए वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी यहां पर बने हुए हैं जंतर मंतर पर। वरुण, ओवर टू यू, दिखाइए माहौल। और आज क्योंकि चौथा दिन है, क्या कहना है लोगों का? देखिए जंतर मंतर पे मैं हूँ और हालात देखिए, तमाम लोग यहाँ पर आपको विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सिर्फ सोच और डिमांड इस बात की कि जो हालात, जो परिस्थितियाँ बनी, जो स्थिति बनी है, ईरान के लोगों के सपोर्ट में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि इस प्रकार की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। और शायद आप देखेंगे यहाँ पर बोर्ड लगा है, ईरान पर अमेरिकी इजरायली आतंकी हमले की निंदा करें। आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो मैं नहीं बात करूँ, ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं यहाँ पर। अगर मैं सर आपसे पूछूं कि जो स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहिए? तो अभी फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहा है। शायद कई लोग बोलने के लिए मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर लोगों से। लेकिन एक बात ज़रा देखिए कि दोनों तरफ आपको प्रदर्शन होते नजर आएंगे। सामने की तरफ जो है वो एक अलग प्रोटेस्ट चल रहा है और दूसरी तरफ एक अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। लगातार इन लोगों की डिमांड है, सोच है कि ऐसे हालात में कहीं ना कहीं ईरान पर जो कुछ भी हुआ है वो गलत है। मेरा सवाल सिर्फ आपसे सर इतना है कि आप लोग विरोध जो कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति की परिकल्पना किसी ने नहीं करी? नहीं, ऐसी उम्मीद तो बनी हुई थी, बहुत सालों से बनी हुई थी। चूंकि अमेरिका बार बार जिस तरीके से ईरान को धमकियां दे रहा था और जो अमेरिका का एक इस्टेब्लिश रुख है कि हमेशा ही वो दूसरे देशों को कुचलता है, दबाता है, हमले करता है, उससे ये संभावना तो बनी हुई थी और अभी भी बहुत दूर तक ये बनी हुई है। आपको लगता है कि शायद मिडिल ईस्ट में एक दूसरे का साथ ना देना भी ईरान के पतन का या हालात परिस्थिति खराब होने का कारण बना? किनका? मिडिल ईस्ट में तमाम देश जो हैं वो ईरान के सपोर्ट में नहीं आ पाए और कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग कर लिए, अमेरिका के सपोर्ट में खड़े हो गए। ये भी एक बड़ा कारण है ईरान के हालात खराब होने? नहीं, ईरान के हालात खराब होने में ये कुछ मदद कर सकता है, लेकिन ये बड़ा कारण नहीं है। बड़ा कारण है कि अमेरिका को अपने बाजार कब्जाना है, उसको तेल कब्जाना है, उसको अपने शासन व्यवस्था को इस तरीके से करना है। आज अमेरिका डूब रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी डूब रही है, चाइना उसके सामने खड़ा हो रहा है, रशिया खड़ा हो रहा है, इसलिए उसको तमाम जगहों पर अपना कब्जाबाजी के लिए इसको जाना है। वो कुछ ना कुछ दोस्त ढूंढेगा, कुछ ना कुछ समर्थक ढूंढेगा और उस तरीके से वो हमला करेगा। शायद यही स्थिति है। आप कुछ कहना चाहिए? लॉन्ग लाइफ द सोल्जरी ऑफ द वर्किंग क्लास सोसाइटी, ये क्या कहानी है? क्या आप पूछना चाह रहे हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं? इस नारे से मतलब यही है कि हम लोग जब देख रहे हैं कि कोई एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये युद्ध को पैदा कर रहा है और इस युद्ध के खिलाफ आज हम लोग खड़े हुए हैं। और जब हम लोग इंसानियत की बात करते हैं तो ये किसी एक देश के इंसानों की बात नहीं है, ये पूरे दुनिया भर के जो इंसान है, ये एक इंटरनेशनल सॉलिडारिटी की बात है। हम लोग यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम लोग यहाँ पर आके खड़े हुए हैं कि अलग अलग देशों पर जिस तरीके से अमेरिका बैकिंग करते हुए, वो चाहे पैलेस्टीन की बात हो चाहे ईरान की बात हो, हमले करवा रहा है, नरसंहार करवा रहा है, इसके खिलाफ आज हम लोग खड़े हुए हैं। इस तरीके से नरसंहार नहीं होना और पूरे दुनिया भर के जो वर्किंग क्लास है, हम लोग इस सॉलिडारिटी में है कि पूरे दुनिया भर की वर्किंग क्लास एक साथ खड़ी हो, इंसानियत के लिए खड़ी हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को रखते नजर आए। कुछ और लोगों से बात करूंगा मैं। शायद बहुत स्पष्ट बात है। मैं एक सवाल मेरा आपसे यह है, अभी के हालात, तमाम लोग ईरान के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लगता है कि लगातार एक के बाद एक मौतों की खबर आ रही है, अटैक चल रहा है एक दूसरे पे लगातार? पिछले कुछ दिनों में 4 दिनों में ऐसे हालात बन गए कि ईरान इजराइल जो है इराक पर, अमेरिका लगातार बेस बनाए हुए हैं। आप इस पर क्या सोचती हैं? देश की जनता कह रही है कि ईरान का सपोर्ट करना चाहिए, आप लोग सपोर्ट में यहाँ पर क्या करना चाहिए? मैं ये कह रही हूँ, एक्चुअली मैं पूरा क्वेश्चन नहीं समझ पाई आपका क्योंकि शोर है, पर मैं ये कह रही हूँ कि हम यहाँ पर अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर हमले का विरोध कर रहे हैं। हम ये भी समझते हैं कि कोई भी देश को कौन राज करता है ये अमेरिकी साम्राज्यवाद नहीं तय करता है, ये अमेरिकी साम्राज्यवाद नहीं तय करेगा। ठीक है, अमेरिकी साम्राज्यवाद ने ये जो अधिकार अपने सिर पर ले लिया है कि वो दूसरे देशों के में कौन राज करेगा, क्योंकि वहाँ की जनता विरोध कर रही है, वहाँ की जनता उसके खिलाफ है, वहाँ की जनता उसकी पक्षधर है। ये बात ठीक नहीं है और हम इसलिए इसका विरोध करते हैं। और जाहिर बात है कि हम पहले से ही ये बात तो तय है कि अगर
कहीं पर भी दो देश के बीच में आज की स्थिति में इस तरह की टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के लेवल पे जंग होगी तो सारी दुनिया घसीटी जाएगी। और जाहिर बात है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद सिंगल बिगेस्ट थ्रेट इस तरह से बन के निकल कर आ रहा है ना वर्ल्ड पीस को भी, क्योंकि अभी गल्फ के नेशंस भी के ऊपर भी तो हो रहा है। अच्छा, वो भी जो है उनको पहले से ईरान कह रही है कि भाई तुमने बेसिस बैठा रखे हैं अमेरिका के, तो हम अमेरिकन बेसिस को कैसे मारेंगे। तो ये परिस्थिति है, भयावह परिस्थिति है दुनिया के लिए, और हम समझते हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद का ये जो हमला है इसराइल के साथ, इसको रुक जाना चाहिए। अच्छा, आपके हाथ में स्लोगन है, मैं देख रहा हूँ, ये क्या स्लोगन है? कुछ नहीं कि डाउन विद इजरायली एग्रेशन, अमेरिकन एग्रेशन। कैमरे पे दिखाएं आप। ये इस प्रकार के पोस्टर्स लेके लगातार आप चल रहे हैं। 4 दिन हो गए मैम, 4 दिन से लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लगता है कि कई देशों ने स्टैंड ही नहीं लिया अब तक स्टैंड लेने की जरूरत भी स्टैंड नहीं लिया, वो भी दुख की बात है। हमारे देश को भी स्टैंड लेना चाहिए। गलत बात है, क्योंकि अगर हम नहीं खड़े होंगे कि हर देश को उसका अधिकार है कि वो अपना उसके ऊपर कौन राज करता है वो चुने, नंबर 1, जैसे वेनेजुएला वगैरह वगैरह। नंबर 2, अगर हम ये नहीं मानते कि फिलिस्तीन के साथ न्याय होना चाहिए जो कि जड़ है वहाँ। तीसरा, अगर हम ये मानते हैं कि नहीं मानते कि एक आधी काट जबरदस्ती तेल के ऊपर जमाई जाएगी, तो वो भी गलत बात है। और चौथी बात है कि अगर हम इस जंग का विरोध नहीं करते कि आप बातचीत के टेबल को, है ना, उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होता है बातचीत के ऊपर, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आप बातचीत के टेबल पे बात भंग बिना करे आप चले जाते हैं युद्ध के ऊपर, तो वॉर तो आपने बातचीत के टेबल पे भी डाल दिया है। और ये डिक्लेयर कर दिया है कि दादागिरी और आतंकवाद जो है जिंदाबाद, यही डिक्लेरेशन हो गई है ना। तो हम नहीं मानते कि ये ठीक है, और हम इसका विरोध करेंगे। जनता विरोध करेगी, दुनिया की जनता, मुझे लगता है अमेरिका की जनता भी विरोध करेगी। मजदूर वर्ग का हिंदुस्तान के अंदर बहुत जगह पर हम लोग शरीक हो रहे हैं, कहीं कहीं अलग अलग पार्टियों के साथ भी, और इसका विरोध करते हैं। क्या आपको लगता है कि विश्व जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? रशिया ने साफ तौर पे कहा कि अमेरिका ने जो किया वो बहुत गलत किया। शोर बहुत ज़्यादा, इसलिए शायद आपको सवाल उतना समझ में ना आ पाए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि अभी के इस विरोध प्रदर्शन से आपको लगता है दिशा मिल पाएगी? शायद अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत में इस प्रदर्शन को लेकर आपकी सोच क्या है? जी, मैं समझता हूँ कि प्रदर्शन की अहमियत इस बात से नहीं होती कि 1 लाख थे या 1 था। अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए अगर एक आदमी भी तमाम परिस्थितियों के, तमाम विपरीत परिस्थितियों की, और जिस किस्म की सरकार हमारे मुल्क में है उसकी कैफियत के बावजूद अगर एक आदमी भी खड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि वो प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता देखती नहीं, सुनती नहीं, समझती नहीं। वो सब देख रही है, सब सुन रही है, सब समझ रही है, लेकिन वो सहमी हुई भी है इस सरकार की वजह से, इसकी नीतियों की वजह से। और इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि इस तरीके की जो तानाशाही, इस तरीके की गुंडागर्दी जो आलमी सतह पे की जा रही है अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा, जिसमें कि बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारी अपनी सरकार उसमें शामिल है, उसका साथ दे रही है। लेकिन इसका विरोध किया जा सकता है, हम करेंगे। आज हम जितने भी हों, इससे 10 गुना, इससे 100 गुना लोगों को मुत्तहिद करके हम मैदान में उतरेंगे। हम ईरान की लड़ती हुई जनता के साथ, दुनिया भर की मेहनतकश लड़ती हुई जनता के साथ, अमेरिका के मेहनतकश मजदूरों के साथ, वहाँ के छात्रों के साथ, जो कि वहाँ के शहरियों के साथ, जो कि अपनी सरकार की इस गुंडागर्दी का, इस दादागिरी का विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान का आवाम भी मुस्तैद होकर के उनके साथ मुत्तहिद लड़ेगा, उनके साथ खड़ा होगा, और अपना नाम दुनिया के इतिहास में हम दर्ज कराएंगे। हमारी सरकार का रुख चाहे जो भी हो, ये सरकार आज है, लेकिन अगर इसका यही रवैया रहा तो ये सरकार नहीं रहेगी। आपसे बात करूंगा, केवल दिल्ली की बात नहीं है,
आप देश में कहीं भी देख लीजिए, इस समय लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, ईरान के पक्ष में लोग बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं जो कुछ हुआ वो इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए कि एक जगह मीटिंग हो रही है, उसमें मिसाइल छोड़ी गई और सब तहस नहस हो गया, लोग ये कहते नजर आ रहे हैं। आपकी सोच क्या है, आपके डिमांड क्या है? देखिए, ये साबित शुदा बातें हैं, ये आजमाई हुई बातें हैं, एक बार नहीं लाखों बार। बात दरअसल यहाँ पे है कि ये दुनिया को कहाँ और किस सिमत ले जाना चाहते हैं, बात यहाँ पर है। जो इनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर जी हुजूरी करेगा वही बचेगा, और जो इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनकी गुंडागर्दी, इनके दादागिरी और इनके तानाशाही, इनके जुल्म के खिलाफ, क्या उसकी वजूद मिटा दी जाएगी, उसको कत्ल किया जाएगा और उस मुल्क के आज़ादी को और उसके वकार को, उसके सार्वभौमित्व को पूरा तबाह और बर्बाद करके और उस मुल्क को जो है गुलाम और उसको बिल्कुल जो है ना नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। सवाल इस बात की है, हिंदुस्तान में भी बहुत जगह ऐसे लोग बाहर आए हैं, कश्मीर में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, साउथ में हुआ है, बहुत जगह, लेकिन यहाँ की मीडिया जो है ना वो एक तरफा वाला मामला करती है, वो दिखाती नहीं। आप लगातार दिखा रहे हो, शायद आप लोगों का प्रोटेस्ट लाइव जा रहा है इस समय, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्रदर्शन, ये सोच जो है वो केवल एक जगह की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश में फैल रही है। और केवल इंडिया की बात ना करें, अलग अलग कंट्रीज में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कोई सपोर्ट में है, कोई विपक्ष में है। आपको लगता है कि शायद इस हालात के बाद, इस परिस्थिति के बाद एक विश्वव्यापी आंदोलन भी बन सकता है, लोगों का विरोध बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब दुनिया को जो है गुमराह किया जा सकता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। आज भी ऐसे लोग हैं, हम तो ईरान के लोग और ईरान के लीडरशिप को सलाम करते हैं, जो इस तरह के उनके कत्ल और गारतगिरी के बावजूद भी जो है वो अपना रेसिस्टेंस जो है वो अपना मुकाबला जारी रखा हुआ है, और उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जहां पर अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं वो वहां पर चला रहा है अपना मिसाइल, लेकिन फिर भी जो उसने वो हिम्मत दिखाई, ये दुनिया की रहनुमाई के लिए एक नया बाब खोलेगा। और आपका जो सवाल है, आने वाले दिनों में जब भी लोगों की आंख खुलेगी और वो देख रहे हैं किस तरह का दादागिरी हो रहा है, ईरान ने क्या किया था, इसी तरह का पहले WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर एक इराक को बर्बाद किया गया, उसकी आज़ादी को बर्बाद कर दिया गया, 10-1 लाख लोगों को मार दिया गया, और आज फिर ईरान पर है, कल फिर किसी और मुल्क पर होगा। ये दादागिरी जो है ये पूरे इंसानी नस्ल के लिए खतरनाक है, और इसके खिलाफ इंसानियत आज नहीं तो कल बगावत पर उतरेगी। आज चाहे कम तादाद में है, कल लेकिन पूरा खुल के आएंगे, और इस तरह का मामला कभी नहीं चलेगा। ये इंसानियत के खिलाफ मामला है, और इसका जो है खतरनाक जो है अंजाम होगा। शायद यही होगा, और ये परिस्थिति को देखते हुए तमाम कुछ छात्र नजर आ रहे हैं। स्लोगन देखिए, पहले आप देखेंगे इस स्लोगन में जो आप विरोध जता रही हैं, इस विरोध के बाद आपको लगता है कि शायद देश भर में जहां जहां विरोध हो रहे हैं वो सब की सब इकट्ठे होकर इस विरोध को ज्यादा बढ़ाते नजर आएंगे और कहते नजर आएंगे कि ईरान के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? दोबारा बोल दो, एक बार रिपीट कर। कह रहा हूँ कि आज आपका प्रोटेस्ट है क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है यहाँ पर। इस प्रोटेस्ट में क्या मंसूबा है, क्या सोच है आपका? जो ये लड़ाई चल रही है ना ईरान और इजराइल के बीच में, इस लड़ाई को रोकना चाहिए, क्योंकि जो ये सब लड़ रहे हैं उनसे बाकी को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है, अदर कंट्रीज को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और जब हमारे इस देश के इंडिया के सिटीजन वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको भी आने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका मेन मकसद यही है कि जो लड़ाई हो रही है उनको रोका जाए और जो साम्राज्यवाद है उसको भी हटाया जाए। तो स्लोगन आपके हाथ में है, क्या मतलब है इसका समझाइए। जस्टिस टू पैलेस्टाइन, डॉन ज़ियोनिज़्म। हम ये जो ईरान और पैलेस्टाइन पे इन्होंने जो इतने इजराइल ने जंग करे और जो भी इन्होंने हमले करे उससे बहुत कुछ तबाह हो चुका है। अभी फिलिस्तीन पूरा तबाह हो चुका है, बच्चे बूढ़े सब पे इन्होंने हमला करा, सब हो चुका है। अब ये जो जंग चल रही है वो ईरान और अमेरिका, ये दो चल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईरान और अमेरिका के बीच जो भी जंग चल रही है वो जंग ना हो। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, ज़रा समझ लेते हैं। मैम, विरोध करना, इस विरोध प्रदर्शन के जरिए आपको लगता है कि शायद अलग अलग देशों को भी समझना चाहिए कि ईरान के सपोर्ट में आए, या फिर कहीं ना कहीं ये समझते नजर आए कि हालात जो ईरान के साथ बने हैं वो कल किसी के साथ भी हो सकते हैं?
क्या कहना? बिल्कुल, देखिए हम लोगों का हमेशा से ये एक इंटरनेशनल जो इंसिडेंट्स होते हैं उस पे हमेशा रिएक्शंस होते हैं, और ये जिस तरह से किया गया है एक अटैक अमेरिका की और इजराइल की तरफ से, डेफिनेटली हम लोग इसमें ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ जाती है, क्योंकि अमेरिका का एक पैटर्न बन रहा है, वो देशों के अंदर घुसपैठ कर रहा है। वेनेजुला में उसने क्या किया, वो धमकियों के जरिए कर रहा है। तो इसमें जाहिर है हम उम्मीद करते हैं कि और देश भी इस सवाल को उठाएंगे भी और अपनी आवाज़ ईरान के सिलसिले में साथ खड़ी करेंगे ईरान के लिए। चौथा दिन हो गया मैम, 4 दिन से हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। वहाँ लाखों लोगों की मौत की खबर भी आ रही है, लाखों लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। आपको लगता है कि अगर कुछ फैसला शांति वार्ता को लेकर कुछ देश पहल करें या फिर सुलझाने का प्रयास करें या अपना स्टैंड तो कम से कम क्लियर करें, तो कम से कम हालात एक दिशा में जाएंगे? बात वही है कि इस वक्त सारा दुनिया जो है वो अमेरिका से डरी हुई है। ये जो गुंडागर्दी का राज है ना, इस गुंडागर्दी के राज के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, खासतौर से भारत जैसे देश को जिसने हमेशा से ईरान की दोस्ती रही। हमेशा से हम लोगों ने उन देशों के साथ खड़े हुए जहां उनके आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे। आज उसमें हमारी खामोशी एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को दे रही है कि भारत अगर खामोश है तो गलत है। इसलिए हम यहाँ समझते हैं कि उन तमाम लोगों को बोलना चाहिए। खाड़ी के जो देश हैं जिन पे आज ईरान अटैक कर रहा है वो सारे के सारे अमेरिका के पिट्ठू हैं। उन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ जगह दी है। आज अमेरिका एक नज़र धमकी देता है तो वो घुटनों पे आ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे रीजन में ईरान एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को मजबूत किया है, अपने आप को खड़ा किया है और अमेरिका के सामने झुका नहीं है। तो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है ईरान के सपोर्ट में। कुछ लोग जो है लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा आपसे है, बात करना चाहेंगे? तो शायद कुछ लोग यहाँ पर बोल भी रहे हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं अपनी बात को कम रखते हुए नजर भी आ रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करूँगा मैं। सर, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए आपको लगता है कि एक मुहिम बनती नजर आएगी अगर लगातार ऐसे हालात बने? केवल लखनऊ में प्रदर्शन नहीं, पूरे देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं सपोर्ट में ईरान के। आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, ये जो शुरुआत में जिस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि ये मानो कम्युनिटी का विरोध हो, शिया कम्युनिटी का विरोध हो। शिया कम्युनिटी ये सीधा सीधा अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ का ये प्रदर्शन है। और ये जो गठजोड़ इजराइल के साथ अमेरिका का है, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री 2 दिन पहले जाते हैं और उसके जबकि पूरा माहौल है कि अटैक होने वाला है, उसके बाद यहाँ से जाना और उसके पक्ष में, इजराइल के पक्ष में वक्तव्य देना, ये अपने आप में शर्मिंदगी की बात है। जो भारतीय विदेश नीति है उसको बिल्कुल यू टर्न करने जैसा है। ऐसा क्या काम किया जो शर्मिंदगी की बात ना हो? इसने ऐसा क्या काम किया पिछले 11 सालों में जो शर्मिंदगी की बात ना हो? अब F-5 फाइल में नाम होने से अब उसको डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि अभी जो प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन के माध्यम से आप लोग एक मुहिम खड़ा कर पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक जनाक्रोश है, उस जनाक्रोश को आप प्लेटफॉर्म देते हैं। एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म हमारा है जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे लोग आए हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई मंच नहीं है। तो ये सवाल आज यही है कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक मंच जो साम्राज्यवाद के खिलाफ बने, जिससे भारत में उस जो नीतिगत जो बदलाव लाया जा रहा है उसके खिलाफ एक पोजीशन हो, और वही हमारी कोशिश है। तो जरा तस्वीरों के माध्यम से देखिए, दोनों तरफ आपको यहाँ पर केवल भीड़ नजर आएगी, सब विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। मेरा सवाल सर आपसे इतना है कि ये विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं क्या दिशा दे सकता है, क्या समझा सकता है कि आवाम को, चाहे भारत की हो चाहे और देशों की हो, उनको समझना पड़ेगा कि अगर इस प्रकार के अटैक्स बढ़ते हैं तो कल को किसी का भी कोई नंबर हो सकता है। कोशिश तो यही है, प्रोटेस्ट का सारा मतलब यही है कि जो भी देश की जो आवाम है, जो भारत में जो उपनिवेशवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ एक धारा रही है, बहुत स्ट्रांग धारा रही है। भारत की जनता हमेशा से साम्राज्यवाद के खिलाफ रही है। तो ये प्रोटेस्ट इसीलिए रखा गया है कि भारत की जनता इस हमले के पीछे के मंसूबों को समझे और ये ना समझे कि सिर्फ एक देश पे हमला है। ये साम्राज्यवादी हमला है जो चाहता है कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा ना हो, कोई भी सही चीज के साथ खड़ा ना हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए खड़ा ना हो।
और वो सबको बेसिकली साइलेंट कर देना चाहता है। तो मेरा मानना है कि ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिर्फ दिल्ली में नहीं, बाकी जगहों पे भी हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि भारत की उस जनता के बीच में एक मैसेज भेजा जाए कि हमारा जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ एक स्टैंड है और हमें उसके लिए खड़ा होना चाहिए। यानी विदेश नीति जो है वो क्लियर हो, सभी देशों की क्लियर हो। कुछ लोग और देखेंगे यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन करते लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है कि जो स्थिति है इस समय ईरान को लेकर लगातार लोग सपोर्ट में उतर रहे हैं इस समय? जी, मैं आपसे आगे जानना चाहूँ सर, इस समय जो स्थिति है ईरान को लेकर लगातार लोग सपोर्ट में उतर रहे हैं, आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभी के हालात के हिसाब से ये विरोध प्रदर्शन के जरिए दबाव की रणनीति पर काम हो पाएगा? इसके बारे में जो हमारे लीडर लोग बात कर रहे हैं, हमारे भी सोच उनके साथ में है ना, हमारे साथ इनकी सोच भी उन्हीं के साथ में है हमारे पास। तो कुछ लोग बोलते नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं दिव्या, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि मैं माध्यम से फिर से आपको दिखाऊंगा कि लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए ये लोग यहाँ पर अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि शायद चीजें परिस्थिति हो सकती है। बाकी कंट्रियों की तरह जो चुप होकर बैठ गई, लेकिन ईरान वो कंट्री है जो आज भी लड़ रही है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अभी की जो स्थिति है, आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इस प्रदर्शन के हिसाब से आपको लगता है दबाव बन पाएगा, एक रणनीति के तहत काम हो पाएगा? देखिए, हम प्रदर्शन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे आके ड्रामा करना होता है या फिर कोई खेल खेलना होता है। हम ये प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि हमें दिखा पाए कि इंसानियत आज भी जिंदा है। हम ये प्रदर्शन इसलिए भी करते हैं ताकि अपनी भारतीय सरकार को भी संदेश दे पाए कि वो 2 दिन पहले नेतन्याहू के साथ जाते हैं और इसराइल विजिट करके आते हैं। वो हम उन भारतीयों में से, हम वो भारत के निवासी नहीं है जो जेनोसाइडल स्टेट को सपोर्ट करते हैं। हम उस भारत में रहते हैं जो आज भी पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है, जो आज भी ईरान के साथ खड़ा है। चाहे ईरान अकेला हो, चाहे ईरान अकेले लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन वो एक रेवोल्यूशनरी लड़ाई है जो कि कोई बाकी देश उसमें उतरना भी नहीं चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है बाकी के देशों को स्टैंड क्लियर करना चाहिए? भारत तो करे, बाकी देश भी अगर स्टैंड क्लियर करें तो ऐसे हालात में थोड़ा सा दबाव की रणनीति पर काम हो पाएगा? देखिए, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि बाकी देशों को भी सामने आना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए कंडेमनेशन से। कैसे आयतुल्ला खमीनी की उनकी मौत हो जाती है, उस पर भी देश अभी तक चुप है। बहुत सारे अभी मोस्टली देशों ने एक कंडेमनेशन भी नहीं डाला। ये अपने आप में एक संकेत देता है कि कैसे जो अमेरिका का और इसराइल का जो नक्शा है वो इतना बड़ा हो गया है कि लोग अब एक ट्वीट डालने से भी डर रहे हैं। और हमारी भारतीय सरकार से यही अनुरोध रहेगा और उनसे यही मांग भी रहेगी कि हमारे जो पहले स्टैंड्स रहे हैं ईरान के साथ हमने अच्छी दोस्ती बरकरार की है, वो हमेशा भी आगे भी चलती रहे। तो सोच है। आप देखिए, फिलहाल यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। मैम, सवाल से इतना जो मैं लगातार लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि ये प्रदर्शन एक दबाव की रणनीति पर काम होगा? बिल्कुल होगा। जिस तरीके से पूरी दुनिया से लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं और इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब हम साथ आ जाएंगे तो बिल्कुल दबाव पड़ेगा। अब देखिए, सामने की तरफ एक प्रदर्शन हो रहा है जिसमें संगीत के माध्यम से जो है वो यहाँ पर लोग अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं। आप देखिए जरा कि संगीत के माध्यम से कहीं ना कहीं लोग नजर आ रहे हैं, अपनी बात को रखते हुए समझा रहे हैं कि फिलहाल प्रदर्शन का ये तरीका जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। To socialism, and the whole world is going to witness this. And the whole world is going to witness. The whole world is going to witness this. Long live, long live Palestine. Long live, long live, long live Palestine. Long live Palestine and Zionism. Long live Palestine and Zionism. तो कहीं संगीत के माध्यम से विरोध, तो कहीं अपनी बात को रखते यहाँ पर तमाम लोग नजर आ रहे हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पर बाकायदा जो है वो चौक से इनकलाब लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, और ये विरोध प्रदर्शन देखिए, नक्शा बना हुआ है यहाँ पर जमीन पे आप देखेंगे, और प्रदर्शनकारियों की अपनी सोच, अपनी रणनीति। ये क्या बनाया आपने, ये क्या चीज है? ये जो इस इमेज में दिख रहा है, ये ट्रंप को दिखाया है, जो ट्रंप पूरी दुनिया से
रिसोर्सेस खींचना चाहता है, ऑयल खींचना चाहता है, तो पूरे इमेज में वही दिखा है कि पूरे धरती के नीचे से वो वहाँ पे वो ऑयल निकाल रहा है, जो कि आज सच्चाई है। रिसोर्सेस के लिए, अपने पावर के लिए किसी को भी मार रहे हैं, ईरान में लोगों को मार रहे हैं, फिलिस्तीन में लोगों को मार रहे हैं। तो आज हम लोग उसकी, ईरान की, फिलिस्तीन की सॉलिडेरिटी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जरा हमें समझाएंगे कि कहाँ कहाँ आपने डोनाल्ड ट्रंप को बनाया है, क्या क्या ये चीजें थोड़ा समझाइए अगर। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रंप का एक फिगर बना हुआ है और उसके जस्ट नीचे ही एक धरती बनी हुई है और धरती के कोने से वहाँ पे हाथ निकलता हुआ ऑयल निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। यानी आपने समझाया कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो तेल की लड़ाई के चक्कर में हो रहा है, तेल के रिसोर्सेस के चक्कर में हो रहा है। लोग अपने हर जगह अपना पकड़ बनाने की कोशिश किया जा रहा है और एक तरीके से अपना बेस, जैसे यूएस का हर जगह पे बेस है। आप किसी भी देश में देखें तो हर जगह बेस है। क्यों है? क्योंकि ऑयल है वहाँ पे, रिसोर्सेज है वहाँ पे। ये तो इम्पीरियलिस्ट हैं जो वो हर जगह अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज फिलिस्तीन की जनता, आज ईरान की जनता संघर्ष कर रही है और हर जगह की जनता संघर्ष करती है। हमारे देश में जब अंग्रेज हम पे राज करते थे तब भी हमारे जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो सब लड़े, उनके साथ जनता लड़ी और तब जाके हमें आज़ादी मिली। किसी एक या दो लोगों के उस पे आज़ादी नहीं मिली, हमारे क्रांतिकारियों से, हमारे जनता के संघर्ष से मिली है। और हम लोग ये मानते हैं, हमें ये पता है कि ईरान को, फिलिस्तीन को ये जो पूरा इंपीरियलिस्ट पावर है इससे भी आज़ादी मिलेगी और वो जनता के ही दम पे हो सकता है। ठीक है, तो परिस्थितियों के हिसाब से सोच और उसी हिसाब से रणनीति के तहत जो है वो प्रदर्शनकारी अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं। शायद ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से अगर आप समझे